कैसे दूसरों को जीत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। कभी कभी शैतान भी प्रेम से ही भाग जाता है, उसे डांटने का जरूरत नहीं पड़ता है, भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि आप सामने खड़ा होंगे और वो सामने खड़ा होगा और चला जाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के समय में होता था। आज भी प्रभु यीशु मसीह आज भी वही प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। बात समझ रहे? तो जैसे प्रभु हमें बताते हैं उसके अनुसार जब हम लड़ेंगे तब शैतान से जीत पाएंगे। अपने बुद्धि से नहीं, अपने तौर तरीके से नहीं। हो सकता है आपने उपवास नहीं किया होगा कभी भी, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप पास्टर के साथ फास्टिंग में चल रहे हैं। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी कि आप लोगों ने इतना बड़ा जो है रिस्क लिया है अपने ऊपर के। इतना आपके घर में बहुत सा काम होगा। मान लीजिए औरत लोगों को तो ज्यादा काम रहता है, क्योंकि वो सुबह उठना, खाना बनाना और बहुत से काम है उनके पास। का उनके ऊपर दबाव भी है, लेकिन अगर एक पति खुद फास्टिंग करा तो उसको कौन दबाव है? सही है कि नहीं? तो एक औरत होने के नाते मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत इसमें इंटरेस्ट रखे हैं। इसका प्रतिफल भी आपको बहुत अच्छा मिले। आमीन, मुझे विश्वास है। और भाई लोग भी इस चीज को करने के लिए जा रहे हैं, तो इनके लिए भी बड़ा खुशखबरी की बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग फास्टिंग करें और परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में जो छोटा छोटा कमी है, उपवास में होकर के इस कमी को भी दूर कर दें हमेशा के लिए। आमीन। और इस नए साल में आप नया जीवन बिताएं और प्रभु के साथ बिताएं, उसके संगति में बन करके बिताएं। तब आप जो चाहते हैं प्रभु जी आपके लिए उससे ज्यादा आपको देने के लिए तैयार है। आमीन। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना होगा? पहले हमें प्रभु को खुश करना होगा। आमीन। क्योंकि हम फास्टिंग में हैं, ये बड़ी बात नहीं। फास्टिंग में हम हैं, लेकिन फास्टिंग हमें जैसे करना चाहिए प्रभु की वचन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार, तब हम उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। आमीन। यदि हम अपने इच्छा से करेंगे, अपने मर्जी से चलेंगे, अपने मर्जी से सब करेंगे, तो हमारा उपवास करना भी उतना फायदेमंद नहीं होगा। उपवास करना फायदेमंद होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। आमीन। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जब उपवास किए थे, तो आपने देखा होगा कि बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत पवित्र आत्मा को सीधे जंगल में ले गया था। कहाँ ले गया था? जंगल में। क्यों? क्योंकि हाँ, वो खुद लेकर के गया था कि जो है कि शैतान से प्रभु की परीक्षा। मेरे प्रियो, हो सकता है हम लोगों ने बहुत दिन पहले बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन हो सकता है हम लोगों ने 40 दिन को उपवास नहीं किया होगा। लेकिन रियल में पूछिए तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनको भी बपतिस्मा लेना पड़ा और उनको भी उपवास करना पड़ा। तो हमें और आपको तो उपवास करने की विशेष करके और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो पापी मनुष्य हैं। वो तो पवित्र आत्मा से ही पैदा हुए, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर भी उन्होंने उपवास किया। तो हमें और आपको तो और भी उपवास करने की जरूरत है। सही कि गलत? जी। तो इसलिए आप विश्वास करना, उपवास कोई छोटी बात नहीं है, उपवास बड़ी बात मैं समझता हूँ। मसीही जीवन में उपवास को मैं बहुत बड़ा महत्व देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में मैंने किया है और उसका मुझे जो रिजल्ट मिला है उससे मैं बड़ा खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ। और जब भी मुझे करने का मौका मिलता है या मौका मिला है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जो उपवास में मुझसे कमी हुई थी, इन दिनों में कमी नहीं होगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ भी हम लोग मिल करके इस फास्टिंग को पूरा करेंगे। आमीन। और बीच बीच में क्या चीज का ध्यान देना होगा, कैसे आपको 40 दिन पूरा करना होगा, आपकी परिस्थिति क्या रहेगी, ये सारी चीजों को मैं वचन से बताने का प्रयास करूंगा। तो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 6 और 7। सबसे फर्स्ट में वचन को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि